Now let's talk about the different factors that can affect the elasticity of demand. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारे डिमांड की इलास्टिसिटी वेरी करती है कि वो परफेक्टली इलास्टिक है या फिर हाईली इलास्टिक है या फिर यूनिटरी इलास्टिक है। कुछ तो होगा ना जिसके कारण कोई कमोडिटी की डिमांड इलास्टिसिटी में वेरी करती होगी, तो वही फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का क्या मतलब है? वो रूड है, एरोगेंट है? नहीं। When we talk about commodities अलग अलग नेचर की होती है। दैट मीन्स वो नेसेसिटी प्रोडक्ट हो सकती है, लग्जरी प्रोडक्ट हो सकती है, कंफर्ट प्रोडक्ट हो सकती है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकती है। When we talk about necessity goods, यानी लेट्स से वाटर इज अ टाइप ऑफ नेसेसिटी गुड, तो वाटर की जो डिमांड होगी वो जनरली इनइलास्टिक होगी नेचर में। क्यों? उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए हम फिर भी पानी पीते रहेंगे, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अगर नेचर ऑफ द कमोडिटी नेसेसिटी है तो शायद उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक की क्या मतलब है? प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए हम हमारी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। वहीं पे लेट्स से कि अगर जो गुड्स हैं वो लग्जरी गुड्स हैं, तो लग्जरी गुड्स शायद मोर इलास्टिक होते हैं नेचर में। ठीक है, मोर इलास्टिक क्यों होते हैं कि अगर उनकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो शायद हम उनकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, तो दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ? नेचर ऑफ द कमोडिटी। सेकंड फैक्टर क्या हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। लेट्स से वी टॉक अबाउट कोको कोला एंड पेप्सी। ठीक है, हम कोको कोला और पेप्सी की बात करते हैं। अगर कोको कोला की कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, दैट इज पेप्सी अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट है कोको कोला का, तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है नेचर में। क्यों? अगर कोको कोला ने अपनी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई, दैट इज लेट्स से 20% से इंक्रीज कर दी, तो बहुत बड़ा पोर्शन जो कंज्यूमर्स का है कोको कोला के वो शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी पे। लेट्स से 50% कंज्यूमर शिफ्ट हो गए पेप्सी पे। तो अगर कोई गुड्स हैं जिनके पास में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में, लेट्स से कोको कोला की बात करते हैं तो कितने सारे सब्स्टिट्यूट हैं? देयर इज पेप्सी, वहां पे बहुत अलग अलग और ड्रिंक्स भी हैं। तो अगर कोको कोला अपनी प्राइस थोड़ी सी भी चेंज करती है तो उसकी डिमांड बहुत बड़े अमाउंट से अफेक्ट होगी। तो अगर कोई भी कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में तो उनकी डिमांड हमेशा हाईली इलास्टिक होगी। थर्ड, इनकम लेवल। अब हम इनकम लेवल की बात करते हैं तो दो तीन अलग अलग क्लास ऑफ पीपल होते हैं, रिच पीपल, पुअर पीपल। तो रिच पीपल की जो डिमांड होती है वो जनरली लेस इलास्टिक होती है नेचर में। मतलब प्राइस बढ़ भी जाएगी ना तो भी वो अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत पैसा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता 10-15% अगर प्राइस बढ़ भी गई तो। बट अगर हम बात करते हैं पुअर पीपल की, तो पुअर पीपल की जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि उनके पास में लिमिटेड इनकम है। इकोनॉमिक्स का बेस ही तो यही है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास में इनकम बहुत लिमिटेड है, तो फिर क्या होगा? अगर उनके पास में लिमिटेड इनकम है और प्राइस थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है ना तो वो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम लेवल, हाई अर्निंग फैमिलीज जो होती है उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है नेचर में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पुअर फैमिलीज की या फिर लो इनकम क्लास फैमिलीज की तो उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है नेचर में। फोर्थ पॉइंट इज लेवल ऑफ प्राइस। हम बात करते हैं दो प्रोडक्ट्स की, लेट्स से कि हम बात करते हैं कार की, गाड़ी की, और हम बात करते हैं नीडल की या फिर मैच स्टिक की या फिर एक कैंडल की, मोमबत्ती की। अब आप एक बात बताओ, अगर मोमबत्ती की प्राइस 10% इंक्रीज हो जाती है तो आपको कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? 5 रुपए की वो कैंडल आती थी या फिर 2 रुपए के पेन की बात करते हैं, अगर उसकी प्राइस 10% इंक्रीज भी हो जाती है या चलो 50% इंक्रीज हो जाती है, 2 रुपए का पेन 3 रुपए का हो जाता है, तो हम क्या डिमांड एकदम खत्म कर देंगे? नहीं करेंगे ना। बट वहीं पे लेट्स से कि आपके घर में 10 लाख रुपए की गाड़ी है और उसकी प्राइस अगर 50% से इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज इंक्रीज हो जाती है, तो फर्क पड़ेगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो होता है हमारा लेवल ऑफ प्राइस। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं थोड़े कम प्राइस्ड कमोडिटीज की, दैट मीन्स मैच स्टिक की बात करते हैं, नीडल की बात करते हैं, कैंडल की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, तो इनकी जो डिमांड होती है वो जनरली या तो इनइलास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक होगी नेचर में। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं हाई एंड प्रोडक्ट्स की, कार्स की, लग्जरी प्रोडक्ट्स की, तो उनकी जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है नेचर में। प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होती है ना तो डिमांड उनकी काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब पोस्टपोन करना मतलब क्या होता है? कभी फ्यूचर डेट पे शिफ्ट कर देना। तो लेट्स से कोई कमोडिटी ऐसी है जिसका कंजम्पशन हम फ्यूचर डेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज की जो डिमांड होगी वो हमेशा मोर इलास्टिक होगी। मोर इलास्टिक मतलब क्या होता है? अगर प्राइस थोड़ी सी भी चेंज हुई तो हम डिमांड तुरंत चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इसकी प्राइस आज बहुत ज्यादा है, लेट्स से मैं बात करता हूँ नए फोन की, मैं मेरे फोन से थक गया था, मुझे नया फोन लेना था
और मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं अमेजोन पे जाता हूँ और मैं प्राइस चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसकी प्राइस इंक्रीज हुई हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंजम्पशन है उसको पोस्टपोन कर दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने डिमांड नहीं करी, मैंने खरीदा ही नहीं वो फोन। अब लेट्स से बात करते हैं कोई ऐसे कमोडिटी की जिसका कंजम्पशन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। लेट्स से वाटर, मुझे अगर अभी प्यास लगी है तो मैं कल पानी तो नहीं पी सकता, मुझे अभी पानी पीना पड़ेगा। तो कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिनका कंजम्पशन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उनकी जो डिमांड होती है वो हमेशा या तो इनइलास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक होगी। मतलब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी चाहिए मतलब चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऐसे गुड्स की जिनका कंजम्पशन अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो शायद हम अभी की अभी डिमांड नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर उनकी प्राइस ज्यादा हो गई तो हम हमारी डिमांड कम कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ यूजेस। अगर हम बात करते हैं ऐसे कमोडिटी की जिनके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्लासिक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हमें यह पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो हमारे पापा आके चिल्लाते हैं, तू एसी बंद करना, एसी और पंखा दोनों साथ में चालू रखा है तूने, टीवी कम देखा कर। ठीक है, दैट्स क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो पापा लोग क्या कोशिश करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करें। क्यों? नंबर ऑफ यूजेस उसके बहुत ज्यादा है। तो कोई भी गुड की अगर नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा होंगे तो उसकी डिमांड हमेशा हाईली इलास्टिक होगी। मतलब क्या हुआ देखो, कि लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्राइस बढ़ा दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजेस कम कर देंगे। पहले हम फैन, टीवी, एसी सब जगह पे लाइट यूज करते थे, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फैन चालू रख रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे, एसी नहीं चालू कर रहे हैं। तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, डिमांड काफी ज्यादा लेवल में कम हो गई। तो कोई भी गुड जिसके नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं उसकी डिमांड होती है हाईली इलास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट होता है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। लेट्स से कि आपकी इनकम है 10,000 रुपए की और आप कोई कमोडिटी खरीदते थे जिसका प्राइस था 10 रुपीज। अगर उसकी प्राइस 15 रुपीज भी हो जाएगी तो आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो शेयर वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत छोटा सा पार्ट था। आप पूरा खर्चा कितना करते थे, 10,000 का, उसमें से ये कमोडिटी का प्राइस कितना था, 10 रुपीज का, तो ये 12 या 15 या 20 की भी हो जाती है, इसका प्राइस डबल भी हो जाता है ना, तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कमोडिटीज जो आपके पूरे एक्सपेंडिचर में बहुत माइनर सा रोल प्ले करते हैं, इनकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक या तो लेस इलास्टिक होती है नेचर में। जबकि अगर मैं बात करता हूं कि लेट्स से वापस सेम केस लेते हैं कि आपका टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए का था महीने का और आपका लेट्स से पेट्रोल बिल आता था 5,000 रुपए का। अब अगर पेट्रोल का बिल बढ़ के 50% से बढ़ जाता है, 7500 पे पहुंच जाता है, तो मैं 100% लिख के देता हूं कि आप बस में ट्रैवल करना शुरू कर दोगे। क्यों? बिकॉज इट होल्ड्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई भी कमोडिटी का शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत कम है तो उसकी डिमांड हमेशा लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक होगी। बट अगर कोई भी कमोडिटी का टोटल एक्सपेंडिचर में पार्ट बहुत बड़ा है, मेजर रोल अगर वो प्ले करता है, तो उसकी डिमांड हमेशा हाईली इलास्टिक होगी। ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। जनरली अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की या फिर डिमांड की, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टाइम से। दैट मीन्स अगर प्राइस चेंज छोटे पीरियड के लिए है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स जो होता है ना वो अपनी हैबिट चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो फॉर शॉर्टर पीरियड द इलास्टिसिटी इज ऑलवेज या तो लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। बट इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में हमेशा डिमांड या तो हाईली इलास्टिक होती है या फिर परफेक्टली इलास्टिक होती है। और लास्ट होता है हैबिट्स। हम हमारी हैबिट्स कभी नहीं बदलना चाहते। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं 10th 11th में था, आई यूज्ड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एवरी डे। मुझे कोको कोला का क्रेज बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा था। वी यूज्ड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एवरी डे। इनिशियली इट वाज प्राइस्ड एट आई थिंक रुपीज 8 और 9 पर बॉटल, देन इट वेंट टू 10 रुपीज, देन 12 रुपीज। तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई बट मेरी डिमांड चेंज नहीं हुई। मैं बोलता था यार 8 रुपए की जगह पे 10 रुपए, 10 की जगह पे 12 रुपए, चौके। क्यों? क्योंकि वो मेरी हैबिट थी। तो अगर कोई कंज्यूमर कोई हैबिचुअल है कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, तो उसकी प्राइस चेंज से उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर हैबिचुअल है, वापस सुनो बात को, अगर कोई कंज्यूमर है जो हैबिचुअल है कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी या कोई एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, तो प्राइस चेंज से वो अपना हैबिट नहीं चेंज करेगा। तो ऐसे केसेस में डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है। वहीं पे लेट्स से कि अगर मुझे करेले का जूस पिलाती थी मम्मी डेली, और मम्मी बोलती है करेला बहुत महंगा हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मम्मी आज से करेला बंद। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी हैबिट नहीं है।
सिंपल लॉजिक। तो अगर कोई कंज्यूमर है जिसको कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट की हैबिट है, तो वो अपनी डिमांड चेंज नहीं करेगा। वहीं पे अगर कोई कमोडिटी है जो उसे नहीं पसंद या वो हैबिचुअल नहीं है वो कमोडिटी का, तो वो तुरंत प्राइस चेंज होते ही अपनी डिमांड चेंज कर देगा। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।